रागिनी ने फ़ोन किया। हेलो, आप आरव बोल रहे हो? आरव ने कहा, हाँ मैं आरव बोल रहा हूँ। रागिनी फिर से बोली, आरव मैं बस स्टॉप पहुँच चुकी हूँ, आकर मुझे ले जाओ। आरव ने रागिनी से कहा, आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। आरव ने जल्दी से परफ्यूम लगाया और बस स्टॉप के लिए निकल पड़ा। आरव ने जल्दी से बाइक निकाली और चाची की बहन रागिनी को लेने के लिए बस स्टॉप चला गया। आरव बहुत खुश था क्योंकि आज उसे रागिनी से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। काफ़ी समय बाद उसे रागिनी को देखने का मौका मिल रहा था। चाचा की शादी के बाद वह पढ़ाई करने दूसरे शहर चला गया था। इस वजह से आरव की मुलाकात रागिनी से नहीं हो पाई थी और ना ही उन दोनों के पास एक दूसरे का नंबर था। जैसे ही आरव बस स्टॉप पर पहुंचा तो रागिनी को देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि वह तो उसकी सुंदरता में खो गया था। रागिनी ने पिंक कलर का सूट पहना हुआ था जिससे वो कयामत लग रही थी। आरव रागिनी के पास गया और उसके हाथ से बैग लिया और फिर रागिनी को बाइक पर बैठने को कहा। आरव ने रागिनी का सारा सामान साइड में टांग लिया और एक मोटा सा बैग बाइक की टंकी पर रख लिया और खुद थोड़ा पीछे होकर बैठ गया। रागिनी आरव के सटकर बैठी थी। आरव जानबूझकर बार बार ब्रेक मार रहा था ताकि वह उससे टकराए। आरव बाइक के शीशे में उसे देख रहा था। आरव बाइक को बहुत धीमे चला रहा था। रागिनी ने कहा, बाइक को इतनी धीमे चलाओगे तो हम कल तक पहुँचेंगे, तेज़ चलाओ, मुझे धूप लग रही है। आरव ने कहा, आज तो धूप भी नहीं है। आरव ने कहा, रागिनी तुम तो बहुत सुंदर हो। रागिनी ने कहा, ज़्यादा मेरी तारीफ मत करो और बाइक को थोड़ा तेज़ चलाओ। आरव ने बाइक को तेज़ किया और घर पहुंच गया। आरव की चाची ने जब अपनी बहन को देखा तो वह बहुत खुश हुई। आरव भी उन दोनों को खुश देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन चाची के लड़के का जन्मदिन था। घर में तैयारियां चल रही थी क्योंकि घर में खाने पीने की छोटी सी पार्टी रखी थी। आरव के घर वालों ने सारे गांव वालों को बुलाया था। रात में पार्टी शुरू हो गई थी। आरव अभी तक तैयार नहीं हुआ था। वह यह देखना चाहता था कि रागिनी किस कलर की ड्रेस पहनती है ताकि वह भी उसी कलर की ड्रेस पहने। कुछ देर बाद आरव ने देखा रागिनी लाल कलर की बहुत ही प्यारी ड्रेस पहने हुई थी। उस ड्रेस में रागिनी बहुत सुंदर लग रही थी। आरव ने भी मिलते जुलते कपड़े पहन लिए। पार्टी की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई थी। रात के 12 बजे के आसपास पार्टी खत्म हो गई। खाना पीना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। चाचा का लड़का आरव के साथ सो गया था। कमरे खाली नहीं थे तो आरव बाहर बरामदे में ही सो गया था। नवंबर का महीना था, सर्दी पड़ने लगी थी। रात को जब आरव को सर्दी लगी तो वह उठकर कमरे में सोने के लिए चला गया। इत्तेफाक से उस कमरे में रागिनी लेटी हुई थी। रागिनी को देखकर आरव उसके साथ चादर में घुस गया और अजीब सी हरकतें करने लगा। उसकी हरकतों की वजह से रागिनी की नींद खुल गई। देखा कि उसके बगल में आरव लेटा है। रागिनी भी आरव को पसंद करने लगी थी। आरव ने हिम्मत करके रागिनी को बोल दिया, जिससे रागिनी राजी हो गई और उस दिन आरव ने मन भर रागिनी से प्यार किया था।